नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और साथ ही ये भी जानते होंगे कि हमने अपने पर्यावरण का क्या हाल बेहाल किया है। मैं अपनी आज की कविता प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से 2 सवाल पूछना चाहूँगी। हो सके तो कमेंट सेक्शन में मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। मेरा पहला सवाल ये है कि यदि कोई बेहद समझदार इंसान अपने बेहद कीमती, खूबसूरत और ब्रांडेड कपड़े खुद जानबूझकर फाड़े तो आप उसे क्या कहेंगे। यदि कोई इंसान किसी खूबसूरत स्त्री को देखे और वो स्त्री उसकी माँ की उम्र की हो तो उस पुरुष को उस महिला की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए या उसके आवरण को तार तार करने की कल्पना करनी चाहिए। इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको अपनी पोस्ट के अंत में ज़रूर दूंगी। हो सके तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी पर्यावरण दिवस विशेष कविता। ये सारी धरा जल रही है, तप रहा है ये नीला आसमान। ये सारी धरा जल रही है, तप रहा है ये नीला आसमान। ऐसे में पारे के उछाल का तो ना ही पूछो क्या है हाल। ऐसे में पारे के उछाल का तो ना ही पूछो क्या है हाल। मेरे शहर की तो जैसे हवा में ही आया हुआ है उबाल। मेरे शहर की तो जैसे हवा में ही आया हुआ है उबाल। जलती लू छुड़ा रही इतना पसीना, जलती लू छुड़ा रही इतना पसीना, चाहे निचोड़ लो तुम रुमाल। जलती लू छुड़ा रही इतना पसीना, चाहे तो निचोड़ लो तुम अपना रुमाल। लू के ये अंगारों से जलते थपेड़े कर रहे हैं बहुत हाल बेहाल। लू के ये अंगारों से जलते थपेड़े कर रहे हैं बहुत हाल बेहाल। ना ही धूप में कहीं आना जाना भाए, ना ही कोई पकवान सुहाए। ना ही धूप में कहीं आना जाना सुहाए, ना ही कोई पकवान सुहाए। चाहे सामने रखा हो 56 भोग का थाल। चाहे सामने रखा हो 56 भोग का थाल। ना ही कोई पकवान सुहाए, चाहे सामने रखा हो 56 भोग भरा थाल। और तो और माथे का तरबतर पसीना यूं टपके कि आज ही जाऊं पार्लर और कटवा आऊंगी अपने लंबे बाल। और तो और माथे का तरबतर पसीना यूं टपके कि मन करे आज ही जाऊं पार्लर और कटवा आऊं अपने ये लंबे बाल। ये पढ़े लिखे मानव बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं, ये पढ़े लिखे मानव भी समझ नहीं रहे हैं अपनी तरक्की के पीछे छुपा हुआ ये काल। ये पढ़े लिखे मानव भी समझ नहीं पा रहे हैं अपनी तरक्की के पीछे छुपा हुआ ये काल। कूलर, एसी, फ्रिज जैसे टेम्परेरी उपायों के पीछे भागते हुए खर्च कर रहे हैं अपनी जेब का मोटा माल। कूलर, एसी, फ्रिज जैसे टेम्परेरी उपायों के पीछे भागते खर्च कर रहे हैं अपनी जेब का मोटा माल। अरे भाई इतना पढ़ लिख गए, इतनी तरक्की कर ली। अरे भाई इतना पढ़ लिख गए, इतनी तरक्की कर ली, तो फिर क्यों है तुम्हारे सो कॉल्ड विकास के गाल लाल। अरे भाई इतना पढ़ लिख गए, इतनी तरक्की कर ली, तो फिर क्यों है तुम्हारे सो कॉल्ड विकास के गाल इस गर्मी से लाल। हरे भरे जंगल काट कर बना दिए हैं तुमने, हरे भरे जंगल काट कर बना दिए हैं तुमने बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल। हरे भरे जंगल काट कर बना दिए हैं तुमने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। डाकू बना बैठा इतरा रहा है इंसान, पशु पक्षियों के तक घरौंदों पर डाका डाल। डाकू बना इतरा रहा है इंसान, पशु पक्षियों तक के घरौंदों पर डाका डाल। ये नादान कहूँ या जानबूझकर पगला बना बैठा इंसान, ये नादान कहूँ या जानबूझकर पगला बना बैठा इंसान। इतना बढ़ते हुए पारे को भी देखकर समझ नहीं पा रहा समय और मौसम की उल्टी चाल। इतना बढ़ते हुए पारा देखकर भी समझ नहीं पा रहा समय और मौसम की उल्टी चाल। एक दिन जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा तब ये मूर्ख बैठकर नोचेगा खुद के ही सर के बाल। एक दिन जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा तब ये मूर्ख बैठकर नोचेगा खुद अपने ही सर के बाल। तुम ही सोचो जब सब कुछ उजड़ जाएगा तब फिर ये मूर्ख कैसे पाएगा संभाल। तुम ही सोचो जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा तब फिर ये मूर्ख कैसे पाएगा सब संभाल। फिर सर पर हाथ रखे कहावतें गढ़ेगा, फिर सर पर हाथ रखे कहावतें गढ़ेगा। अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत की सारी दाल। अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत की सारी दाल। धरा की सारी हरियाली रीत गई, धरा की सारी हरियाली रीत गई। सबका जीना हुआ मुहाल, सबका जीना हुआ मुहाल। ना जाने ये पढ़ा लिखा है या फिर है ये पागल दीवाना। ना जाने ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है या फिर कोई है पागल दीवाना। अपना और अपनी धरती माँ का ही आवरण तार तार करे, अपना और अपनी धरती माँ का ही अनमोल आवरण तार तार करे। ये विवेकशील मानव है, ये विवेकशील मानव है या फिर कोई
बेसिर पैर का कम अक्ल बेताल, ये विवेकशील मानव है या फिर कोई बेसिर पैर का कम अक्ल बेताल। और यदि आपको मेरी ये बातें समझ में आई है, पसंद आई है, तो लगाइए फिर अपनी ही आत्मा को कॉल और कीजिए अपने आप से संकल्प कि फिर से इस धरती को हरा भरा बनाया जाए, फिर से हमारे पर्यावरण की रक्षा की जाए, ना कि हमारे पर्यावरण को, हमारे इस नेचुरल आवरण को तार तार किया जाए। आप विवेकशील हैं, समझदार हैं। आशा करती हूँ मेरी ये बातें आपको समझ में आई होगी। अंत में जाते जाते आपको पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। तो मिला लीजिए मेरी ताल से ताल, बने रहिए मेरे मित्र हर हाल। थैंक यू।